आज हम करेंगे मीरा के पद, जो हमारी कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ है काव्यखंड से। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर के चौकड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था 1503 में। ठीक है, यह 13 वर्ष की थी जब इनकी शादी हो गई थी महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से। ठीक है, उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में इनकी माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश, बहुत इनका जीवन दुखों के साथ बीता था। इन्होंने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थी। तो अब हम, और इनके टीचर कौन थे? तो संत रैदास। हमने रैदास के पद भी कक्षा 9वीं में पढ़े थे। अब हम इनके पद पढ़ते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी भाषा का उपयोग करती हैं? तो मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखती हैं। उसके अलावा ये राजस्थानी, ब्रिज, गुजराती का मिश्रण, इनका ब्रिज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये कृष्ण जी के भक्त हैं और कृष्ण जी के बहुत सारे लेख इन्होंने पढ़े होंगे, राइट। तो वो तो ब्रिजभाषी थे, उन्होंने सारे अपने जो लेख लिखे होंगे वो ब्रिज भाषा में लिखे होंगे। इस वजह से ये ब्रिज भाषा भी अच्छे से जानती हैं। उसके अलावा पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। पाठ प्रवेश। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जाकर बस गई थी, यानी अपने सारे मुश्किलों से मुक्त होने के लिए ये अपने वृंदावन में जाके बस गई थी और कृष्णामय हो गई थी। कृष्णामय यानी कि कृष्ण को दिन रात याद करती थी और उनकी ये हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य यानी ईश्वर, इन्होंने कृष्ण को अपना पिता, अपनी माता, अपना बंधु, सब कुछ, अपना साथी, सब कुछ माना है। क्योंकि इनकी माँ की डेथ हो गई थी, फिर इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, इनके फादर की भी डेथ हो गई थी। तो जो सब कुछ इनके जीवन में बिछड़ गया था ना, ये उन सब चीज़ों को अपने ईश्वर, अपने प्रभु में देखती थी। तो ये उनको बहुत मानती थी, कृष्ण जी को उनकी हो गई थी, उन पर समर्पित हो गई थी बिल्कुल। जो कृष्ण का मार्ग था, जहाँ पे सच्चाई थी, जहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेशन था, मेडिटेशन था, तो उस तरफ ही निकल गई थी। इन्होंने मोह माया को त्याग कर श्री कृष्ण में ध्यान लगाया। इनको अपनी माता, इनको अपना पिता, अपना बंधु, सब कुछ इन्होंने अपना कृष्ण जी को माना था। और कहीं अब ये अपने कृष्ण को अलग अलग रूपों में बताती हैं, अपने आराध्य को अलग अलग रूपों में बताती हैं। कहीं निर्गुण निराकार बताती हैं, कहीं सगुण साकार बताती हैं। ठीक है, तो गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित करती जाती हैं। गिरधर गोपाल को के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम, यानी एकनिष्ठ केवल इनको ही एकनिष्ठ समर्पित थी, एकनिष्ठ केवल इनको, कृष्ण जी को ही ये समर्पित थी, है ना। अपने सारे जो मन की पीड़ा थी, दुख था, ये इनसे शेयर करती थी, ईश्वर को बताती थी और ईश्वर को ये बहुत प्रेम करती थी, प्यार करती थी और ये सच्ची भक्त थी श्री कृष्ण की। वह गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में, इस वाले पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के हैं और यहाँ पे उनके मीरा ने उन्हें अपना प्रभु, अपना ईश्वर बताते हुए, आराध्य संबोधित करते हुए उनका गुणगान किया है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं और लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पे उल्हाना देने से भी नहीं चूकती हैं।
उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं और उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगती। तो बहुत मतलब जैसे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपनी बातें शेयर करता है, उसके साथ व्यवहार करता है, तो वैसे ही एक मनुष्य एक ईश्वर से अपना वैसा ही व्यवहार करता है। हरि आप हरो जनरी हीर, हरि आप हरो जनरी भीर, भीर होती है पीड़ा, जन होते हैं भक्तों की, ठीक है। हरो यानी हर लो, ठीक है, हर लो यानी ले लो। हरि यानी कि हे ईश्वर, यहाँ पे कौन है? कृष्ण जी हैं। द्रौपदी री लाज राखी, री होता है की, द्रौपदी की लाज, लाज होता है इज्जत, राखी, राखी यानी रखी। आप बढ़ायो चीर, चीर होते हैं वस्त्र या साड़ी। भगत कारण रूप नरहरि, धैर्य आप शरीर, तो भक्त के कारण आपने नरसिंह रूप धारण किया, नरहरि यानी नरसिंह रूप, ठीक है। धार्यो यानी धारण किया, आप शरीर, नरसिंह का शरीर। कौन था वो भक्त जिसके कारण इन्होंने नरसिंह रूप लिया था? भक्त प्रहलाद, बिल्कुल ठीक। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, तो जो गजराज यानी हाथियों के राजा ऐरावत थे, उनको आपने बचाया था, मरते हुए बचाया था। काटी कुंजर पीर, काटी क्या होता है? खत्म किया था। कुंजर, कुंजर होता है हाथी का, पीर यानी पीड़ा, हाथी की पीड़ा समाप्त की थी। तो ऐरावत हाथी को का एक जो पैर था वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उस समय कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। दासी मीरा लाल गिरधर, तो दासी यानी सेविका, मीरा लाल गिरधर, लाल गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। हरो मारी भीर, तो हरो यानी हर लो, मारी मेरी, भीर यानी पीड़ा। अब मैं आपको उसकी व्याख्या बताती हूँ। तो मीरा जी कहती हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप हर लेते हो, यानी सबकी जो पीड़ाएं उनको हरते हो, उनको समाप्त कर देते हो, ठीक है। आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था दुशासन और दुर्योधन द्वारा, तब आपने द्रौपदी के वस्त्र लंबे कर दिए थे, बढ़ा दिए थे, उसकी साड़ी की जो चुन्नट है वो बढ़ा दी थी, और इस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया था। उसके अलावा जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका भक्त प्रहलाद उन्हें याद कर रहा है और उस पर अत्याचार हुए जा रहे हैं, भक्त प्रहलाद के जो पिता थे वही उस पर अत्याचार करते थे, तो जो भक्त प्रहलाद था वो हर समय श्री कृष्ण या नारायण नारायण, विष्णु विष्णु नाम लेता रहता था। तो जब अति हो गई थी ना प्रहलाद के पिता के पापों की, और जब अति हो गई थी भक्त प्रहलाद के सहने की, तब इनको धरती पे रूप लेना ही पड़ा। और फिर इन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके, नरसिंह का रूप लेकर के अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। फिर वह उदाहरण देती हैं कि जब ऐरावत हाथियों का राजा ऐरावत मुसीबत में था, तब आपने उसकी मुसीबत को भी ख़त्म किया था और आपने उसको मगरमच्छ से बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरोमारी भीर, तो मीराबाई कहती हैं कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आप मेरी भी जो पीड़ाएं उनको हरो, उनका समाधान निकालो, उनका निवारण करो। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम यानी श्री कृष्ण, माने मुझे, चाकर यानी नौकर, राखो जी रखो जी। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल फिर वही है श्री कृष्ण, माने मुझे, चाकर यानी नौकर, राखो जी रखो जी। चाकर रहस्यु, चाकर बनकर रहकर, बाग लगास्यु, बाग होता है बगीचा, लगाऊंगी, लगास्यु ने लगाऊंगी,
नित उठ दर्शन पास्यो, और हर दिन आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कूंज गली में, तो वृंदावन की री होता है री, कूंज, कूंज होता है पतली और तंग गलियों में, गोविंद लीला गास्यूं, गोविंद श्री कृष्ण की लीलाओं को गाऊंगी, उनका बखाना दूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, नौकर बन कर के आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरण पास्यू खर्ची, और मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप मेरे प्रिय हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके दर्शन पाऊंगी तो, और आपके निकट रहूँगी तो आपकी याद भी नहीं सताएगी। भाव भक्ति जागरी पास्यू, और आप अपनी जो मेरी भक्ति है, जो मेरी भाव भक्ति है, इसका जो भाव भक्ति जो है मेरी, वो भी बढ़ती जाएगी, है ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, है ना, और भी ज़्यादा सुंदर होती जाएगी। तीनों बातें सरसी, तो ये 3 बातें हैं, वो कहती हैं मुझे तीनों ही चीज़ों का लाभ होगा। मोर मुगट पीताम्बर, अब यहाँ पे वो उनके रूप को बताती हैं श्री कृष्ण के। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो बताती हैं कि इनके जो श्री कृष्ण हैं मोर मुकुट धारण करते हैं अपने सिर पर, पीले कपड़े पहने हुए हैं, गल वैजंती माला, और गले में उनके वैजंती माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, तो इनके जो कृष्ण हैं वृंदावन में धेनु चराते हैं, यानी गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, श्री कृष्ण का रूप बहुत मोहने वाला है। जब वह क्या करते हैं, मुरली बजाते हैं, जब वह मुरली बजाते हैं तो उनका, तो हर कोई जो है उनकी तरफ मोहित होता जाता है, इसलिए उनको मोहन मुरली वाला कहा गया है। ऊंचा ऊंचा महल बना, बिच बिच राखूं बारी, बारी होता है बगीचे में, तो मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, कहाँ पे, बगीचे के बीच बीच में। सावरिया रा दर्शन पास्यूं, सावरिया है अपने प्रिय प्रभु ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मैं अपने को सजाऊंगी, और कुसुम्बी यानी कि केसरी रंग की साड़ी पहनूंगी, और तब जाके उनके दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना नाजी के तीरे, मेरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरे। तो अब वो कहती हैं कि हे ईश्वर, अब आधी रात में ही तू मुझको दर्शन देना जमुना नदी के तट पर, क्योंकि मुझसे और इंतज़ार नहीं हो सकता, मेरा हृदय अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, तो अब तू मुझे आधी रात में ही दर्शन दे डालना। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको अच्छे से व्याख्या में बताती हूँ। यहाँ पे जो मीराबाई हैं वो कहती हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझे अपनी नौकरानी बना लीजिए। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि वह किसी भी तरह से, मीराबाई किसी भी तरह से श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती हैं, चाहे वो नौकर बन के ही क्यों ना रहना पड़े। वह चाहती हैं कि वह उनके नौकर बनने के बाद उनके आंगन में क्या करेंगी, उनके आंगन में बगीचा, उनके जो आंगन है उसमें बगीचा बनाएंगी, और सुबह हर दिन उठ कर के उनके दर्शन पाएंगी। वृंदावन की जो पतली गली है वहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाओं को गाएंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, तो वो फिर आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण का नौकर बनने के बाद उन्हें 3 फायदे होंगे। वह श्री कृष्ण का कभी भी वह श्री कृष्ण के समीप रहेंगी, उनका हमेशा दर्शन पा सकेंगी। श्री कृष्ण से वो बहुत प्रेम करती हैं, उन्हें हमेशा श्री कृष्ण की याद आती रहती है, तो अगर वह श्री कृष्ण के दर्शन पा लेंगी तो उन्हें श्री कृष्ण की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि वह उनके बहुत निकट होंगी, और वह अपनी जो इस भाव भक्ति है उसको और भी सुंदर बना पाएंगी। उन्हें 3 बातों का लाभ हुआ। वह फिर वह श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनका रूप निखार, उसका
उसको बताती हैं, तो वो यहाँ श्री कृष्ण के रूप को बताती हैं। कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं और उनके वस्त्र पीले रंग के होते हैं और उनके गले पे वैजंती माला है। वह वृंदावन में गाय चराते हैं और मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाते समय वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए वह मोहन मुरली लगते हैं या कहलाते हैं। आगे जो मीरा बाई हैं वो चाहती हैं कि अगर वह उनकी नौकरानी बन जाएंगी तो कुछ समय बाद वह ऊंचे ऊंचे महल भी वहाँ बनाएंगी। बिच बिच राखूबारी यानी बगीचे के बीच बीच में छोटे ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और वहीं से वो खड़े होकर के कुसुम्बी साड़ी यानी कि जो केसरिया रंग की साड़ी होती है, केसरिया रंग की साड़ी को पहन करके अपने प्रभु, अपने प्रिय ईश्वर, अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन पा सकेंगे। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना नदी के पार। तो वो कहती हैं कि हे ईश्वर, अब मुझसे और नहीं इंतज़ार किया जा सकता, तो अब तो मुझको जमुना नदी के पार के तट पर ही अपने आधी रात में दर्शन दे देना। तो यहाँ पे हुई हमारे ये पद कंप्लीट। थैंक यू।